अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़े। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are in the ratio 9, 40 and 41। ठीक है, साइड्स की रेशियो दी हुई है एंड whose पैरामीटर इन 180 मीटर, और इसका पैरामीटर दिया हुआ जी कितना है जी 180। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। whose पैरामीटर इज 180। तो जी रेशियो वाला एक क्वेश्चन पहले भी था जिसमें साइड्स की रेशियो दी हुई थी, तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हम क्या लेट कर लेते हैं रेशियो के लिहाज से तमाम साइड्स लेट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया जी 9x। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि रेशियो में क्या था। b इज इक्वल टू जी 40x। जब भी रेशियो हो तो एक नंबर हम जो सपोज कर लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे लोएस्ट फॉर्म। c इज इक्वल टू हो गया 41x। ये मेरे पास साइड्स आ गई थी। अगर मैं ये साइड्स फाइंड कर लूँ, x की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मेरे पास साइड्स आ जाएगी, और अगर तीनों साइड्स आ जाए तो मैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। देखिए पैरामीटर और क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर है जी 180 मीटर। पैरामीटर भी हमें गिवन हो गया। तो देखिए जी पैरामीटर का फार्मूला जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। देखिए इसकी सम क्या, साइड तमाम साइड्स को ऐड कर लें तो क्या होगा 9x 40x प्लस 41x। पैरामीटर हमें गिवन है कितना है जी 180। इनको ऐड कर लेंगे 50 प्लस 40 90x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 90। ये कितना आ जाएगा जी 2। x की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई है 2। अब विद द हेल्प ऑफ दिस x, इस x की वैल्यू की मदद से हम बाकी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, a जो थी पहली साइड थी वो इक्वल टू किसके थी जी 9x। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 9 की x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो साइड a जो आ जाएगी वो हो जाएगी 9 टू द 18 मीटर। साइड b ये इज इक्वल टू क्या जी 40x, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 40 टू द 80 मीटर। साइड c जी क्या है जी 41x, 41 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा जी 82 मीटर। अब हमारे पास देखें क्या हुआ, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं। साइड A इज इक्वल टू 18, साइड B इज इक्वल टू 80 और साइड C जो है वो है 82। तो हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो हम हीरोज का फार्मूला की मदद से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हीरोज का फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए हमें पहले S चाहिए होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। लिखोगे जी, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना है जी, देख लीजिए ए मेरे पास है 18। बी की वैल्यू क्या है जी 80, सी की वैल्यू क्या है 82 ऑल डिवाइडेड बाई 2। सबको ऐड कर लेंगे, 18 प्लस 82 100 एंड 180, तो ये हो जाएगा जी 180 डिवाइडेड बाई 2। तो S इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 90। S इज इक्वल टू 90 आ गया। अब हीरो फार्मूला यूज कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट S
S minus A, S minus B and S minus C वैल्यू पुट कर देते हैं। S की वैल्यू क्या है जी 90, S minus A 90 minus 18, S minus B 19 minus 80 and S minus C 90 minus 82। इन सब का ले लेंगे जी हम स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल टू आ जाएगा 90, 19 minus 18 72, 90 minus 80 10 and 19 minus 82 ये हो गया जी 8। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 72, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा जी 720 स्क्वायर मीटर। यही जी हमने एरिया इसका फाइंड करना था। एक बार फिर जिसकी डिटेल देख ली क्या कह रहा था। गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई थी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are in the ratio, क्योंकि साइड्स की रेशियो दी हुई थी तो हमने इनको एक नंबर x से मल्टीप्लाई करके इनकी साइड कंसीडर लेट कर ली कि फर्स्ट साइड 9x, सेकंड 40x और थर्ड साइड 41x। और एक कंडीशन हमें और दी हुई थी, पैरामीटर गिवन है 180 मीटर। तो हमें पता है पैरामीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। मैंने क्या किया जी पैरामीटर का फार्मूला लगा दिया, तमाम साइड को ऐड कर लिया। पहली साइड थी 9x, फिर 40x और 41x, इनको ऐड किया 90 आया, जबकि गिवन था पैरामीटर इज इक्वल टू 180 है। इस फार्मूले से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की ये वैल्यू जो मैंने a को कंसीडर किया था 9x, x की वैल्यू पुट की तो 9 टू 18 मीटर आ गया, b 40x पुट किया तो 80 आ गया और c 41 आ गया 82। अब यहाँ तक हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई है। और अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो हम हीरोस फार्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने s फाइंड किया, s का फार्मूला लिखा, इधर वैल्यू पुट की और s आ गया, और फिर एरिया का फार्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फार्मूलाज में वैल्यू पुट की और इसका एरिया फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल गिविंग इक्वल एल्टीट्यूड। वो कह रहा है जी दो ट्रायंगल्स हैं जिनका एल्टीट्यूड क्या है जी इक्वल है, जिनकी हाइट एल्टीट्यूड क्या है जी इक्वल है। इसको हम हाइलाइट कर देते हैं कि मैंने डायग्राम में बनाने की कोशिश की जी। देखें दो ट्रायंगल्स मैंने बना दी हैं, इन दोनों की हाइट क्या है जी इक्वल है, आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बेसिस क्या है जी, एक की 8 सेंटीमीटर बेस है और दूसरे की बेस क्या है जी 10 सेंटीमीटर। ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है। यहां तक हमें क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स हैं, एक स्मॉलर ट्रायंगल है और एक लार्जर ट्रायंगल है। दोनों की हाइट एल्टीट्यूड क्या है इक्वल है, और एक की बेस 8 सेंटीमीटर है तो लाजिम बात है जिसकी बेस कम है वो छोटी हुई, जिसकी बेस ज्यादा है वो ट्रायंगल लार्जर बड़ी ट्रायंगल है। The area of smaller triangle is 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया हमें क्या दे दिया जी गिवन दे दिया, एक ट्रायंगल का जो स्मॉलर ट्रायंगल है, यहाँ से देख लें स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है। अगर आप फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करें किस ट्रायंगल का जी, लार्जर ट्रायंगल का, यानी कि बड़ी ट्रायंगल जिसकी बेस 10 सेंटीमीटर है वो हमने फाइंड करना है, एंड एल्टीट्यूड ऑफ इट, और दोनों की हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट भी फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जी हमने फार्मूले डिस्कस किए मैं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल होता है जी हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया जी। एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे मैं क्लियर होगी कि बेस हमें दोनों ट्रायंगल्स की गिवन है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया के हमें बेस, अगर एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हाइट। हाइट हमें गिवन नहीं है, तो देखिए इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। क्योंकि स्मॉलर ट्रायंगल जो थी उसका एरिया हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं एरिया
ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल ठीक है जी, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल क्या फार्मूला बनेगा जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, क्या किया मैंने, हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो देखें एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल कितना है जी, हमें 108 ये हमें गिवन है जी। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल कितना है जी, 108 इज इक्वल टू 1/2 बेस भी हमें स्मॉलर ट्राइंगल ये थे कि स्मॉलर ट्राइंगल की बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, ये 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहाँ पे पहले हम कैंसिल कर देते हैं, यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इससे कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 108 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी जी, हाइट। 108 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। 108 को 4 से डिवाइड करें तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगी जी हमारे पास 4 2 8 हो जाएगा, और 28 तो 4 7 28, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक है, स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट आ गई है। लेकिन अगर आप कंडीशन देखें, गिवन कंडीशन क्या है जी, गिविंग इक्वल एल्टीट्यूड, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट क्या है, इक्वल है। स्मॉलर ट्राइंगल की भी हाइट क्या है जी, स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट भी 8 और लार्जर ट्राइंगल की हाइट दोनों की क्या हो जाएगी जी, 27। अब देखिए हम एरिया फाइंड कर लेते हैं लार्जर ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल, इसका फार्मूला भी क्या होगा जी, 1/2 बेस एंड हाइट। देखें जो लार्जर ट्राइंगल है उसकी बेस क्या है, ये हमें गिवन है, जिसकी बेस क्या है 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों की इक्वल एल्टीट्यूड है, हाइट इक्वल है, तो मैंने स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट निकाली 27 है, तो वो लार्जर की भी हाइट क्या होगी 27 ही होगी। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, तो एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 बेस क्या थी जी, बेस हम देख लेते हैं जी, बेस हमें लार्जर ट्राइंगल की गिवन है 10, और हाइट क्या है जी, गिवन आ गया 27, तो ये 2 1 2 2 5 10 70, तो ये आ जाएगा 135। एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल भी हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड करना था, और हमने क्या फाइंड करना था, हाइट दोनों ट्रायंगल की, एल्टीट्यूड फाइंड करना था, तो वो भी हमने हाइट भी दोनों ट्रायंगल की फाइंड कर ली। इसको एक बार फिर जी रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन जो गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, वो कह रहा है द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल गिविंग इक्वल एल्टीट्यूड, दोनों का एल्टीट्यूड हाइट इक्वल है, और बेसिस क्या है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना ली ताकि क्लियर हो जाए। एक ट्रायंगल जो 8 सेंटीमीटर है, लाजमी बात है वो छोटी ट्रायंगल होगी, और 10 सेंटीमीटर वाली बड़ी, इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल मैंने फाइंड किया, क्योंकि इसका एरिया उसने में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था 108। मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, 108 हाफ बेस हमें स्मॉलर ट्रायंगल की 8 दी हुई है, हाइट मालूम नहीं थी, इसी तरह लिख लिया, वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास हाइट आ गई 27 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों की गिवन था कि इक्वल एल्टीट्यूड है, तो स्मॉलर ट्रायंगल की हाइट और बड़ी ट्रायंगल की हाइट 27 आ गई। तो बड़ी ट्रायंगल का जब मैंने एरिया फाइंड किया, लार्जर एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल बेस हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास हाइट भी आ गई और लार्जर ट्रायंगल का एरिया भी आ गया।